वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। पीडीएफ इसकी प्राप्त करने के लिए साथियों टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको वो मिल जाती है। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। रोज डेली 8 बजे क्लास आती है। और साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं शानदार सेशन के साथ। आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। तो साथियों कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि देश का पहला स्वतंत्र स्नेक पार्क कहाँ बनाया गया है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर था। तो सबसे पहले हम जवाब दें तो हरिराम ने सबसे पहले जवाब दिया, 2 नंबर पर सुरेंद्र सिंह ने, 3 नंबर पर क्यूटकिशु ने, 4 नंबर पर है वो शंकर लाल जी ने, 5 नंबर पर जयवीर सिंह ने, और 6 नंबर पर बबीता चौधरी ने, और 7 नंबर पर किशन कुमार ने। आप ऐसे ही निरंतर है वो मेहनत कीजिएगा। 2024 का आपका टारगेट होना चाहिए और इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है। जो भी आपका अचीव है, गोल है, उसको आप अचीव करने में है वो मेहनत कीजिएगा साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन की ओर। आप सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो इंडियन नेशनल यानी कि इंडियन करंट के अफेयर से देख लो या फिर राजस्थान करंट अफेयर की दृष्टि से हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्या अपना, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं, तो इनका संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से हैं। ये किस जिले के रहने वाले हैं, भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं, अर्थशास्त्री हैं। और ये साथियों आपको बता दूं जो अपने नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, तो यानी इस नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे, अरविंद पनगड़िया बनाए गए थे। ये आपको पता होना चाहिए, तो लगा लीजिएगा स्टार। अरविंद पनगड़िया है वो भीलवाड़ा जिले से संबंधित है और ये भी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं। जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एन के सिंह। कौन थे, एन के सिंह थे। ये आपको पता होना चाहिए। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा अरविंद पनगड़िया, इनका जिला कौन सा है, यानी निवासी की बात करें तो ये भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं। चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनको हाल में भारत सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, किसके, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है वो रह चुके हैं। जबकि आपको पता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को। और ये प्रोफेसर भी है कोलंबिया विश्वविद्यालय के, और ये पेशे से क्या है, अर्थशास्त्री। ध्यान रखना ये कौन है, अर्थशास्त्री है। अब अरविंद पनगड़िया को उस बड़ी जिम्मेदारी दी गई है 16वें वित्त आयोग के बारे में। ये आपको ध्यान रखना, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया है। ये इंडियन करंट की दृष्टि से और राजस्थान करंट की दृष्टि से आपसे किस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये मतलब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो यानी कि भारत के जो बड़े बड़े पदों पर है वो राजस्थान के किन किन व्यक्तियों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो देखिएगा आप राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल के अंदर। तो देखिएगा कैप्सूल अपना, तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। क्वेश्चन क्या अपना, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है हीरालाल सामरिया को हीरालाल सामरिया, ये सामरिया ठीक है। और ये डीग राजस्थान के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, डीग राजस्थान के रहने वाले। और भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अरविंद पनगड़िया को, जो भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है, जो झुंझुनू राजस्थान के। ये देखिए आप बड़े बड़े पदों पर राजस्थान के ये व्यक्ति है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं हर बार। और अरविंद जो अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में तो इतना पूछा गया कि इनका गांव का नाम क्या है, तो किठाना गांव है भाई। कौन सा गांव है, किठाना गांव, याद रखना, किठाना गांव, चिड़ावा तहसील और झुंझुनू जिला, ठीक है। और हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष है, जो लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, और ये कहाँ के हैं, कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं। और हाल ही में जो कानून मंत्री कौन है, तो बात करें भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, जो बीकानेर राजस्थान के। जबकि जल शक्ति मंत्री भी आपको पता होना चाहिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से हैं। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। ये अपना कैप्सूल अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना अगर 2024 के अंदर सिलेक्शन लेना है तो साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है भाई। 1 जनवरी 2024 को राजस्थान सरकार के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कितने रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा, तो 450 रुपए में है वो 1 जनवरी 2024 से है। ये
सिलेंडर दिया जाएगा। ध्यान रखना, ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। चर्चा करने से पहले एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि 525वीं जयंती हाल ही में किस राजस्थान की जो एक संत थी, यानी कि उनके बारे में 525 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, तो वो किसके लिए डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा 525वीं, ये मेरे को कमेंट में है वो बताना है साथियों। तो नेक्स्ट देखिएगा अपना, राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा घोषणा की गई है। शुरुआत कब की जाएगी? तो 1 जनवरी 2024 से है वो शुरुआत की गई है। 450 रुपये में है वो सिलेंडर दिया जाएगा। अब इसके लाभार्थी कौन होंगे? बीपीएल यानी जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे उनको, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है उनको इसका है वो लाभ दिया जाएगा। और प्रतिवर्ष आपको बता दूं, इस सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर वो प्रतिवर्ष आपको दिए जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया था, जबकि गहलोत सरकार ने 500 रुपये वो दे रहा था, इस बार है यहाँ पर 450 रुपये वो कर दिए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जबकि मैं बात करूँ 525वीं जो जयंती है वो मीराबाई की मनाई गई थी साथियों, और जिनके 5 रुपये का डाक टिकट है वो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया और 525 रुपये का सिक्का जारी किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। थाईलैंड के पटाया में आयोजित वर्ल्ड रोप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बांसवाड़ा की पलक चौहान ने कौन सा पदक जीता है? तो बांसवाड़ा की पलक चौहान ने जीता स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। थाईलैंड के अंदर आयोजित था वर्ल्ड रो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता, यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चर्चा करते हैं आगे। तो देखिएगा, पलक चौहान का खेल वेट लिफ्टिंग, जिला बांसवाड़ा, पदक कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर? थाईलैंड के पटाया में आयोजित वर्ल्ड रोप लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंदर, ये ध्यान रखना। और इन्होंने खिताब भी जीता था भाई, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ राजस्थान का खिताब भी है वो जीता है, ये ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ राजस्थान का खिताब है वो पलक चौहान को दिया जा चुका है, ये आपको पता होना चाहिए 2023 के अंदर। अब आगे देखिएगा अपना कैप्सूल। तो देखिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल की हम चर्चा करें तो हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी स्पर्धा में बेस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड किसे दिया गया? ललिता, ये ललिता को दिया गया जो उदयपुर की है। चेन्नई में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्केटिंग प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान ने है वो रजत पदक जीता है 61वीं राष्ट्रीय रोलर के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? तो कोटा की रहने वाली है अरुंधति चौधरी, जो यहाँ पर बात करें तो सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। और वर्ल्ड रो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बांसवाड़ा की पलक चौहान ने है वो स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अपना कैप्सूल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। भारत की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी कहाँ बनाई गई है? तो यानी कि जो आपातकालीन जो हवाई पट्टी है वो कहाँ पर बनाई गई है? अगड़वा बाड़मेर में। कहाँ पर? अगड़वा बाड़मेर में। आपको ये भी पता होना चाहिए उत्तरलाई जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। डबोक, जो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि डबोक एयरपोर्ट है वो किस जिले में है? तो ये उदयपुर जिले के अंदर है। और सांगानेर जयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगड़वा बाड़मेर, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। अब इससे संबंधित है वो देखते हैं अपना। तो देखिएगा, इमरजेंसी हवाई पट्टी कहाँ पर है? अगड़वा बाड़मेर में है। फैक्ट की बात यह है कि भारत की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी है जो पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूर है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भारत के जो यानी एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान हैं इनको इमरजेंसी यहाँ पर लैंडिंग है वो करवाई जाएगी, ये भी पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने है वो स्वर्ण पदक जीता है। लगा लीजिएगा स्टार। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि जो हाल में जो राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी है ये, तो राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। तो अब चर्चा करते हैं इनसे संबंधित। तो देखिएगा, श्याम सुंदर स्वामी, खेल इनका कौन सा है? तीरंदाजी है। जिला इनका कौन सा है? बीकानेर। आपसे सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस खिलाड़ी का कौन सा खेल है, या यह खिलाड़ी किस जिले से संबंधित है, और या फिर कौन से इवेंट के अंदर क्या पदक जीता है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीता है पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंदर। राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंदर है वो जीता है, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल प्लेयर है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी ये खेल चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट।
अब देखिए आज के जो क्वेश्चन थे 5 ये हमने इंपॉर्टेंट देख लिए और उनके फैक्ट भी देख लिए। अब 1 जनवरी 2024 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन ही हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना लंबा समय तक है वो हमें करंट है वो याद रहेगा साथियों। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए 1 जनवरी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था हाल में राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। मैं कह रहा हूं स्टार लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सुधांश पंत को है वो राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर आए, उषा शर्मा के स्थान पर। तो पहले कौन थी, उषा शर्मा, और उषा शर्मा दूसरी महिला ये मुख्य सचिव थी। इससे पहले कुशल सिंह थे, ठीक है, कुशल सिंह महिला थी, ठीक है। और विक्के सिंह की बात करें तो विक्के सिंह जो एसआईटी टीम का गठन किया गया है उसके किसके नेतृत्व में किया गया है, विक्के सिंह के नेतृत्व में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट। और ये भी हाल ही में जो नियुक्तियां हो रही है, जो मंत्रिमंडल बनेगा, यानी मंत्रिमंडल तो बन गया लेकिन जो मंत्री विभाग दिए जाएंगे वो भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के दृष्टि से। और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अपने विधानसभा अध्यक्ष, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मैंने अच्छे से डिटेल से बता रखी है साथियों, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर हैकाथॉन का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये 17-18 जनवरी 2024 को जयपुर के अंदर है वो किया जाएगा। साइबर के प्रति है वो लोगों को जागरूक करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कैडर के किस महिला आईपीएस अधिकारी को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो नाम आता है नीना चौधरी। नीना चौधरी को है वो सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। जबकि दीपिका मिश्रा जो यानी कि पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी जिनको वीरता पुरस्कार दिया गया, और ये एग्जाम में है वो आरपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। किरण बेदी जो पहली महिला आईपीएस है, और चेतना शर्मा एयरफोर्स का मतलब नेतृत्व करने वाली परेड के अंदर 26 जनवरी 2023 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ये कोटा की रहने वाली है अरुंधति चौधरी, जिन्होंने कौन सा जीता है, नेशनल यानी सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 2023 को उत्तर क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आईआईटी जोधपुर के अंदर है वो इसका सम्मेलन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल राज मिश्र के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट है। तो ये साथियों हमने रिवाइज भी है वो कर लिया है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बताना भाई कमेंट में क्या इसका राइट आंसर होगा कि हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगड़िया, सुधांश पंत, उषा शर्मा, योगेश कुमार श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में है वो आपको बताना है। देखते हैं कौन कितनी क्या मेहनत कर रहा है साथियों। तो सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कम समय के अंदर शानदार फैक्ट और शानदार अपने कंटेंट के साथ है वो आज की क्लास है हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।